दोस्तों, भारत की सैन्य ताकत का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। वो दिन अब लद गए जब हमें अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। आज भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर ऐसे ऐसे अमोघ हथियार तैयार कर रहे हैं जिनकी गूंज से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के कान सुन्न हो गए हैं। जमीन हो, आसमान हो या समंदर, भारत अब हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों को उनकी औकात बताने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन और पाकिस्तान को शायद ये लग रहा था कि वे सीमा पर अपनी चालबाजियां करके भारत को परेशान कर देंगे, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं था कि नया भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। ये भारत अब घर में घुसकर फाइनल ट्रीटमेंट देना जानता है। और इसी कड़ी में अब डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने जमीनी युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। जी हाँ, एक ऐसी मायावी तकनीक जिसे जानकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भारत ने यह चमत्कार कैसे कर दिया। दरअसल दोस्तों, एक आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डीआरडीओ ने भविष्य के बख्तरबंद वाहनों के लिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक गन कंट्रोल सिस्टम तकनीक विकसित कर ली है जो हमारे टैंकों को दुश्मनों के लिए चलता फिरता काल बना देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है और इससे इतना बड़ा भूचाल क्यों आ गया है। तो इसे आसान भाषा में समझिए। किसी भी टैंक की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी तोप और उस तोप को दुश्मन पर सटीकता से दागने की क्षमता। टैंक का जो भारी भरकम टावर यानी कि बुर्ज होता है, उसे घुमाने और तोप को ऊपर नीचे करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। अभी तक भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश इसके लिए इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करते आए हैं। ये वो पारंपरिक तकनीक है जो तरल पदार्थ यानी कि तेल के दबाव पर काम करती है। ये तकनीक काम तो करती है, लेकिन इसकी कई बड़ी कमजोरियां हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है इसका रखरखाव। इन हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल के रिसाव का खतरा हमेशा बना रहता है और युद्ध के मैदान में एक छोटी सी लीक भी करोड़ों रुपए के टैंक को कबाड़ में बदल सकती है। ये सिस्टम बेहद जटिल होते हैं और इनकी प्रतिक्रिया भी धीमी होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी जो चीन और पाकिस्तान के लिए काल बनने वाली है, वो है इसका ठंडे मौसम में फेल हो जाना। आप कल्पना कीजिए, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, वहां हमारे टैंकों का हाइड्रोलिक तेल जम जाए तो क्या होगा। हमारा टैंक एक लोहे का डब्बा बनकर रह जाएगा, उसका टावर घूम नहीं पाएगा, तोप निशाना लगा नहीं पाएगा और दुश्मन इसका फायदा उठा लेगा। चीन इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए अपने हल्के टैंक सीमा पर तैनात करता आया है, लेकिन अब उसका ये खेल खत्म हो चुका है क्योंकि डीआरडीओ ने इसी कमजोरी को भारत की सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस पुरानी और अविश्वसनीय हाइड्रोलिक तकनीक को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। अब भारत के टैंकों में इस पुरानी तकनीक की जगह लेगी एक अत्याधुनिक ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। जी हाँ, ये एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जो किसी तेल या तरल पर नहीं बल्कि सीधे बिजली की ताकत से काम करती है। इसमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यानी कि पीएमएसएम का इस्तेमाल किया गया है। ये वही तकनीक है जो भविष्य के युद्धों का चेहरा तय करेगी। इस नई प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पर मौसम का कोई असर नहीं होता। चाहे लद्दाख की जमा देने वाली सर्दी हो या राजस्थान का रेगिस्तान, ये हर हाल में दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगी। ये पुरानी हाइड्रोलिक प्रणाली के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज, सटीक और भरोसेमंद है। डीआरडीओ ने इस तकनीक को अपने इंटीग्रेटेड ऑटोमोटिव वेट्रॉनिक सिस्टम के तहत विकसित किया है और इसके प्रोटोटाइप और परीक्षण में तेजी लाने के लिए 9 अत्याधुनिक पीएमएसएम मोटरों की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये दिखाता है कि भारत इस गेम चेंजिंग तकनीक को कितनी तेजी से अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। ये सिर्फ एक हथियार का अपग्रेडेशन नहीं है दोस्तों, ये जमीनी युद्ध की रणनीति में भारत का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन और पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब वो भारत के इस नए तूफान का सामना कैसे करेंगे। उनके टैंक जो अभी भी पुरानी हाइड्रोलिक तकनीक पर निर्भर हैं, अब हमारे भविष्य के लड़ाकू वाहनों के सामने बौने साबित होंगे। ये तकनीक हमारे टैंकों को वो ताकत देगी जिससे वो चलते फिरते भी दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकेंगे और दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है क्योंकि डीआरडीओ का ये कदम भारत के टैंकों को एक अभेद्य किले में बदलने जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तकनीक ने
हमारे बख्तरबंद वाहनों के लिए एक ऐसे सुरक्षा कवच का निर्माण कर दिया है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। अब सवाल यह उठता है कि डीआरडीओ इस मायावी तकनीक का इस्तेमाल कहां और कैसे करने वाला है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि ये तकनीक भारत के दो सबसे घातक और भविष्य के टैंक प्रोजेक्ट्स की रीढ़ बनने जा रही है। पहला है हमारा फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक यानी कि एफएमबीटी, और दूसरा है चीन के लिए काल बनकर तैयार हो रहा प्रोजेक्ट जोरावर। सबसे पहले बात करते हैं भारत के भविष्य के टैंक एफएमबीटी की। यह कोई साधारण टैंक नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा चलता फिरता किला होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम तक हर आधुनिक तकनीक से लैस होगा। इसका मकसद है 2030 के बाद हमारे पुराने T-72 टैंकों की जगह लेना। लेकिन किसी भी भविष्य के टैंक की असली जान होती है उसका गन कंट्रोल सिस्टम, और यहीं पर डीआरडीओ की ये नई इलेक्ट्रिक ड्राइव अपना असली कमाल दिखाएगी। ये सिस्टम इस टैंक को इतनी सटीकता और स्थिरता देगा कि ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए भी दुश्मन पर सुई की नोक के बराबर अचूक निशाना लगा सकेगा। इसे ही कहते हैं शूट ऑन द मूव कैपेबिलिटी। अब आप सोचिए, जब हमारा एफएमबीटी दुश्मन के इलाके में घुसेगा तो उसे रोकने के लिए दुश्मन को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आता है जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट जोरावर की। यह भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे खास तौर पर चीन की हेकड़ी को कुचलने के लिए बनाया जा रहा है। लद्दाख और अरुणाचल की बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां भारी भरकम टैंकों को ले जाना और ऑपरेट करना लगभग नामुमकिन होता है, वहां के लिए भारत प्रोजेक्ट जोरावर के तहत हल्के टैंक बना रहा है। चीन ने भी ऐसे ही इलाकों के लिए अपने हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं, और वो इसी बात के घमंड में था कि उसके टैंक इन ऊंचाइयों पर ज्यादा कारगर साबित होंगे। लेकिन डीआरडीओ के एक ही दांव ने उसकी सारी रणनीति पर पानी फेर दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन के टैंक भी पुरानी हाइड्रोलिक तकनीक पर ही निर्भर हैं, जो अत्यधिक ठंड में धोखा दे सकती है। वहीं भारत के प्रोजेक्ट जोरावर के हल्के टैंक इस नई ऑल इलेक्ट्रिक तकनीक से लैस होंगे। इसका मतलब साफ है, जहां चीन के टैंक ठंड से जम सकते हैं, वहीं हमारे जोरावर टैंक -40 डिग्री के तापमान में भी दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोले बरसाएंगे। ये सिर्फ एक तकनीकी बढ़त नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा रणनीतिक लाभ है जो युद्ध का पासा पलट सकता है। डीआरडीओ ने साफ कर दिया है कि भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में भारत की ही बादशाहत होगी। इस इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का एक और घातक पहलू है इसका लगभग शांत ऑपरेशन। हाइड्रोलिक सिस्टम जब काम करते हैं तो काफी शोर करते हैं, जिससे दुश्मन को टैंक की मौजूदगी का पता चल सकता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक सिस्टम इतना शांत है कि हमारा टैंक चुपचाप दुश्मन के करीब पहुंचकर उसे सरप्राइज अटैक दे सकता है। आप कल्पना कीजिए, दुश्मन के ठिकाने के पास हमारा टैंक बिना कोई आवाज की पहुंच जाए और फिर अचानक गोलों की बरसात कर दे। दुश्मन को तो ये समझने तक का मौका नहीं मिलेगा कि हमला कहां से हुआ। इसके अलावा इस तकनीक ने सेना का एक बहुत बड़ा सिर दर्द भी खत्म कर दिया है, और वो है लॉजिस्टिक्स का। हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए खास तरह के तेल और रख रखाव की जरूरत होती है, जो ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ इन सब झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। इससे न केवल हमारी सेना का बोझ कम होगा, बल्कि डाउन टाइम में 40% तक की कमी आएगी, यानी कि हमारे टैंक पहले से कहीं ज्यादा समय के लिए ऑपरेशनल रहेंगे। डीआरडीओ ने जो 9 PMI से मोटर खरीदने का टेंडर जारी किया है, उससे साफ है कि इस प्रोजेक्ट पर कितनी तेजी से काम चल रहा है। इन मोटरों की डिलीवरी 2026 की शुरुआत तक हो जाएगी, और फिर इन्हें हमारे अर्जुन MK-1A टैंकों और एफएमबीटी के प्रोटोटाइप पर लगाकर इनके असली परीक्षण शुरू होंगे। ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक साफ सुनाई दे रही है। ये तकनीक साबित करती है कि भारत अब रक्षा प्रौद्योगिकी में सिर्फ किसी का अनुसरण नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को नई राह दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी मायावी तकनीक के पीछे का असली हीरो कौन है? वो क्या चीज है जो हमारे टैंकों को भविष्य का अजय योद्धा बना रही है? तो इसका जवाब है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, यानी कि PMSM। ये नाम सुनने में भले ही जटिल लगे, लेकिन यकीन मानिए ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जिनके पास ये अत्याधुनिक मोटर तकनीक मौजूद है। अब आप पूछेंगे
कि इस मोटर में ऐसा क्या खास है, तो समझिए कि ये कोई आम मोटर नहीं है। इसकी दक्षता यानी कि एफिशिएंसी 95% से भी ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो ये जितनी बिजली लेता है उसका लगभग पूरा हिस्सा ताकत में बदल देता है। इससे ऊर्जा की बर्बादी न के बराबर होती है और मोटर ज्यादा गर्म भी नहीं होता। इसका सीधा असर पड़ता है मोटर की जिंदगी पर। यह मोटर सालों साल बिना किसी बड़ी खराबी के काम कर सकता है, लेकिन इसकी असली ताकत तो इसके प्रदर्शन में छिपी है। रिपोर्ट के अनुसार डीआरडीओ ने जो मोटर खरीदने का प्रस्ताव रखा है वो दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। ये मोटर टैंक के टावर को 45 डिग्री प्रति सेकंड की रफ्तार से घुमा सकती है। अब जरा इस रफ्तार का अंदाजा लगाइए। दुश्मन का फाइटर जेट या ड्रोन आसमान में पलक झपकते ही अपनी दिशा बदलता है और हमारा टैंक उससे भी तेज घूमकर उसे अपने निशाने पर लॉक कर लेता है। दुश्मन को भागने का दूसरा मौका ही नहीं मिलेगा। ये मोटर -40 डिग्री की जमा देने वाली ठंड से लेकर +55 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में भी बिना रुके काम कर सकती है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये दुश्मन के ताबूत में ठोकी गई कीलें हैं। ये साबित करते हैं कि भारत का ये सिस्टम दुनिया के किसी भी युद्ध क्षेत्र में किसी भी मौसम में दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोटर 30 मिलीमीटर से लेकर 120 मिलीमीटर कैलिबर तक की तोप के जबरदस्त रिकॉयल यानी कि झटके को भी आसानी से झेल सकती है। ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का वो नमूना है जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और लगन छिपी है। इस नई तकनीक की नींव डीआरडीओ ने अपने पुराने प्रोजेक्ट एलिगेंट यानी कि इलेक्ट्रिक गन एंड थ्रेड ड्राइव में ही रख दी थी। उसी प्रोजेक्ट के सफल परीक्षणों से मिले अनुभव ने आज इस क्रांतिकारी सिस्टम को जन्म दिया है और ये सब हो रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। डीआरडीओ ने साफ कर दिया है कि इस पूरे सिस्टम में 70% से ज्यादा उपकरण और तकनीक स्वदेशी होगी। इसका मतलब यह है कि अब हमें इस महत्वपूर्ण तकनीक के लिए अमेरिका या किसी और देश के सामने कटोरा लेकर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने हथियार खुद बनाएंगे, अपनी शर्तों पर बनाएंगे और उनकी ताकत भी हम ही तय करेंगे। ये आत्मनिर्भरता ही नए भारत की असली पहचान है। ये तकनीक न केवल हमारे टैंकों को घातक बना रही है, बल्कि ये भारत के रक्षा उद्योग के लिए भी नए दरवाजे खोल रही है। जब भारत में ऐसी विश्व स्तरीय तकनीक का निर्माण होगा तो दुनिया के दूसरे देश भी इसे खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। ये वो दिन होगा जब भारत हथियारों का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बनेगा। डीआरडीओ का ये कदम सिर्फ एक गन कंट्रोल सिस्टम का विकास नहीं है, ये भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी का ऐलान है। ये ऐलान कि अब भारत रुकेगा नहीं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये सिर्फ एक मोटर बदलने की कहानी नहीं है, ये भारत के युद्ध लड़ने के पूरे तौर तरीके को बदलने की महागाथा है। ये तकनीक हमारे बख्तरबंद वाहनों को सिर्फ तेज और सटीक ही नहीं बना रही है, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा बुद्धिमान और घातक बना रही है। रिपोर्ट में एक बात का जिक्र है जिस पर शायद बहुतों का ध्यान नहीं गया होगा, और वो है नेटवर्क बैटल मैनेजमेंट और एआई ड्रिवन फायर कंट्रोल। ये वो दो मायावी शक्तियां हैं जो इस इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम के साथ जुड़कर हमारे टैंकों को भविष्य का वो योद्धा बनाएंगी जिसकी कल्पना तक हमारे दुश्मनों ने नहीं की होगी। इसे समझिए, अभी तक युद्ध के मैदान में हर टैंक अपनी लड़ाई खुद लड़ता था। उसे जो जानकारी मिलती थी वो उसके अपने सेंसर तक सीमित होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नेटवर्क बैटल मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारे सभी टैंक, ड्रोन और कमांड सेंटर एक अदृश्य जाल से जुड़ जाएंगे। एक टैंक जो देख रहा है वो बाकी सभी टैंकों को भी दिखेगा। अगर एक ड्रोन ऊंचाई से दुश्मन की छिपी हुई पोजीशन को देख लेता है तो वो तुरंत उसकी जानकारी नीचे मौजूद सभी टैंकों को भेज देगा, और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए हमारे टैंकों के गोले उसकी पोजीशन को श्मशान में बदल देंगे। ये एक टीम की तरह काम करने की ताकत है। ये वो ताकत है जो दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लेगी और उसे कोई मौका नहीं देगी। और इसमें सोने पर सुहागा का काम करेगा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फायर कंट्रोल सिस्टम। यह सिस्टम खुद दुश्मन के खतरों को पहचानेगा। यह तय करेगा कि कौन सा खतरा सबसे बड़ा है और किस पर पहले हमला करना है। यह सब इतनी तेजी से होगा कि इंसान की आंखें भी उसे पकड़ नहीं पाएंगी। यह तकनीक हमारे टैंक कमांडर के दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की ताकत देगी। वो दुश्मन से 10 कदम आगे सोच पाएगा और हर फैसला सेकंड के 100वें हिस्से में ले पाएगा।
अब आप कल्पना कीजिए उस चीनी या पाकिस्तानी टैंक कमांडर की जो अभी भी अपनी पुरानी तकनीक पर बैठा है। जब उसका सामना भारत के इस भविष्य के टैंक से होगा तो उसकी क्या हालत होगी। उसे तो यह भी पता नहीं चलेगा कि उस पर हमला कहां से हुआ और कैसे हुआ। वो सिर्फ अपनी तबाही का तमाशा देखता रह जाएगा। डीआरडीओ का यह कदम भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की उस लंबी छलांग का प्रतीक है जो भारत को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाने जा रही है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी है। वो चेतावनी कि अब सीमा पर तुम्हारी कोई भी चालबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हारे हल्के टैंकों का घमंड अब टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। भारत अब हर मोर्चे पर तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुमसे ज्यादा आधुनिक है और तुमसे कहीं ज्यादा तैयार है। ये हथियार हमारे वीर जवानों के हाथों में वो ताकत देंगे जिससे वो दुश्मन को धूल चटाकर हमेशा विजयी रहेंगे। हमें गर्व है अपने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर जो दिन रात मेहनत करके देश के लिए ऐसे अभेद्य सुरक्षा कवच बना रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी यकीन हो गया है कि भारत अब रक्षा तकनीक में दुनिया का नया बादशाह बनने जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय को अपने देश की इस बढ़ती ताकत पर गर्व महसूस हो। जय हिंद, जय भारत।